हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का दिन बहुत ज़्यादा भारी सा महसूस हो रहा है क्योंकि कल नाइट में जो कुछ भी हुआ 8 बजे के बाद यूट्यूब पर, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा है यार कि किस रिश्ते पे भरोसा करें, किस रिश्ते को छोड़ दें। मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो मैंने सोचा चलो, रात में तो मेरा बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई भी व्लॉग डालती। एक बार सोचा लाइव आऊँ, क्योंकि कल पूरी रात मुझे सिर्फ अजीब सा ही फील हो रहा था। ना मैं अपनी बात को कह पा रही थी, ना मैं व्लॉग डाली थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स थे जो उस समय लाइव आए हुए थे, लेट नाइट तक लाइव आए हुए थे, बट मैं चाहकर भी लाइव नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी जो चीज़ें सामने आई। हर किसी को मालूम था कुछ ना कुछ तो गलत है, और मुझे भी था कि दाल में कुछ तो काला है। मैंने भी बोला था ये बात। बट कल इस तरीके से जो भी चीज़ें सामने आई, उसके बाद मेरी बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करी कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और इनके फेवर में कोई बात करूँ। बट मैंने कहा चलो आज तो कुछ बताते ही हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो रही है, अजीब सा मन घबरा सा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कहें तो क्या कहें। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसा रिलेट कर रहे हैं। और क्या कहूँ, हम लोगों ने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हुआ। और मनीषा की जब कम्युनिटी आई तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसके बाद अभय की जो कम्युनिटी आई उसके बाद जो चीज़ें आई, उस रिएक्शन को देखकर तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया। भाई ने जिस तरह से आकर अपनी बहन को डिफेंड करने की कोशिश की, वो चीज़ हमें समझ नहीं आई। मैं मान सकती हूँ कि वो भाई है तो वो अपनी बहन को डिफेंड करेगा, लेकिन उसने ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी कि हाँ, हमारी दीदी गलत है और गलती उसकी भी है। लेकिन मैं एक तरफ से ये भी समझ रही हूँ कि अभय जो है वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि वो अपनी इस सिचुएशन में आके ना अपनी सिस्टर को भी नहीं छोड़ सकता है, और वो उसको इस तरीके से जैसे उनका इंसल्ट हो रहा है नेहा जी का, वो भी नहीं देख सकता। तो वो आके डिफेंड कर रहा था, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी भाई होता तो आके डिफेंड करता। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना होने के बाद भी वो बंदा आया और उसने बोला कि हाँ, यहाँ पर मेरी बहन की गलती है, एक्सेप्ट करा उसने। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद अभय यानी नेहा जी का जो भाई है, उसको भी नहीं अभी समझ में आ रहा है कि नेहा जी का गेम कुछ और ही चल रहा है। अगर अभय को पहले से ही नेहा की एंगेजमेंट के पहले ही ये सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका था उनको, उनकी फैमिली को, तो उन्होंने नीतू दीदी को उसमें क्यों इनवाइट किया, उस एंगेजमेंट में क्यों इनवाइट किया? पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है। सेकंड, कल लाइव पर आकर उन्होंने बोल दिया कि नीतू दीदी इसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, उनका भी नाम इस कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो उनको बुलाने का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है नेहा ने जो किया है वो उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उनकी जो ये एज है, जिस एज में उनके पास एक बेटी है, 5 से 6 साल की उनकी एक बेटी है, उस एज में आकर अगर आप इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नागवार चीज़ें हैं। कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस एज में आकर हम अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना कि इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो नेहा तिवारी से ये जो उम्मीद थी वो थी नहीं, और ज़्यादा हेट मिल रही है नेहा को। उसके पीछे भी एक रीज़न है। बार बार अभय अपनी लाइव में बोल रहे थे कि गलती दोनों की है, तो नेहा दीदी को ही क्यों कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभय जी इसका मेन रीज़न है नेहा तिवारी का फेक कंटेंट, जो फेक ब्लॉग्स वो बनाती हैं, वो है उसका मेन रीज़न। अपने हस्बैंड आशीष, लेट हस्बैंड आशीष जी का नाम लेकर उन्होंने हर जगह सिंपैथी गेन करी, हर जगह हर फंक्शन में वो गई और वहाँ उन्होंने सबके बीच में अपने आप को एक
अट्रैक्शन का एक पीस बना दिया। सब जगह उन्होंने आशीष जी का नाम लेकर पैसे कमाए, पैसे छपाए। तो वो ही मेन रीज़न है। जब ऑडियंस आपसे बंध जाती है, आपके प्रति सिंपैथी उनको मन में आ जाती है ना, तो वो जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं, आप उनके लिए एक आइडियल बन गए, और जब अचानक से आपका इस तरह से रुख आएगा ना सामने, तो हर इंसान आपको ही सबसे ज़्यादा उसके लिए दोषी ठहराएगा। तो सेम वही चीज़ हुई। और जो बार बार अभय कह रहे थे, उसका मेन रीज़न यही है। गलती यहाँ सचिन की भी है, ये बात मैंने शुरू में भी कही, मैंने अपने हर इस वीडियो में कही ये बात कि गलती सचिन की भी प्रॉपर है और ज़्यादा से ज़्यादा गलती है। बट नेहा ने जो अपना एक ऑरा बना रखा था ना कि हमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो बहुत ही ज़्यादा सती सावित्री हूँ, मैं तो आशीष जी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसका जब ये रूप सामने आया ना, इसलिए आप हेट ज़्यादा गेन कर रहे हो सचिन की अपेक्षा। जो ये सचिन का रात में कम्युनिटी आई कि अलविदा दोस्तों, मनीषा खुश रहना, बहुत हो चुका, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक लग रहा है। क्योंकि एक तो आप गलत करते हो, ऊपर से आप लाइव में आकर धमकी देते हो कि हम ऐसा कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। ये गलत है, मुझे नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी। आप एक रिस्पॉन्सिबल एक क्रिएटर हो, इतने टाइम से आप सोशल मीडिया पर हो, और आपसे इस तरह की चीज़ें लोग उम्मीद इसकी बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे। जो आपने गलत किया, आप उसको सही कर सकते हैं दूसरे वे में। मुझे लगता है आपको यहाँ पर अपनी गलती को सोशल मीडिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे आपने अपनी फर्स्ट वाली लाइव में किया था, लेकिन उसको दिल से कीजिए। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि आप जो ये सुसाइड कर रहे हैं वो भी आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए आप कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी ये जो सुसाइड का कमिट आपने करने की कोशिश की, वो आप सिर्फ और सिर्फ नेहा को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं नेहा से डिटैच नहीं हो पाए। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि डिटैच इतनी जल्दी किसी से होना पॉसिबल नहीं है, जब वो व्यक्ति आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट आपको उसने किया, इतना लॉन्ग टाइम तक आप दोनों का रिलेशन रहा, तो उससे इतनी जल्दी डिटैच हो पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जबकि नेहा जी तो बहुत जल्दी ही डिटैच हो गई और जाकर उन्होंने सगाई कर ली। मैं ये कहूँगी, नेहा जी अगर सगाई करनी थी और सचिन से डिटैच होना ही था, ब्रेकअप करना ही था, तो उस मैटर को पूरा तरह से ख़त्म करके आप ये बातचीत करती ना। फिर अपनी सगाई में प्लीज़ करके आपने क्यों सचिन को बुलाया? एक बार आप खुद ये बात सोचो, आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और आपकी उस जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसकी सगाई है और वो आपको बुलाता है और उसकी फैमिली आपको बाहर से भगा देती है, तो आपकी ईगो को कितना हर्ट करेगा। और वहाँ पर आप उनका स्टैंड भी नहीं लेते हो। तो वही चीज़ सचिन के साथ हुई है, उनका ईगो हर्ट हुआ वहाँ पर। और ये जितना भी फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है सचिन का, ये मुझे लगता है ये उसी का एक नतीजा है। और ये होना लाजमी था, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। कुछ भी नहीं आ रहा है कि अब बहन भाई के रिश्ते को विश्वास तो कोई कर नहीं सकता, और बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हुई है। मतलब आप अपनी एज देखिए, आप 35-40 इयर्स के लेडी, आपकी एक बच्ची है, आप एक विडो हैं, अपने हस्बैंड का नाम लेकर आप सोशल मीडिया पे आई हैं। आपने इतना हस्बैंड का नाम ले लेके हर जगह आपने सिंपैथी गेन की, और उसके बाद आपने इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाई बहन के रिश्ते के नाम पर ये जो किया है आप लोगों ने, जो ये कीचड़ उछाला है ना, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आया है वो आया है मुझे लगता है मनीषा की लाइफ में। क्योंकि वो बेचारी, जिसकी कोई गलती नहीं थी ना, वो जो बार बार यही कोशिश कर रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो सुधर जाए, उसका जो हस्बैंड है वापस आ जाए, उसका हस्बैंड है पहले की तरह उसके पास आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र उसने किया है और उसके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। तो नेहा आशीष तिवारी जी, कि आपने अपने साथ साथ आशीष जी का भी नाम बदनाम कर दिया है। आप चाहती तो ये चीज़ें ख़त्म कर सकती थी, आप एक मैच्योर महिला थी, और आपसे इस तरह की जो आपने किया है ना, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जहाँ आपको पीछे हट जाना चाहिए वहाँ पर आप आगे बढ़ती चली गई बिना किसी परिणाम के बारे में सोचे। तो बस इस चीज़ का सबसे ज़्यादा
लोगों को मलाल है और इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको हेट मिल रही है। और रही बात सचिन की, तो सचिन ने बोला कि वो शादी भी करना चाहते थे नेहा से। जिस तरह से कल एक लाइव आया और उस पर बोला गया कि सचिन अभी भी, इतना बड़ा लाइव एक लाने के बाद भी सचिन नेहा से शादी करना चाहते थे मनीषा को तलाक देकर। तो मतलब क्या किया था आपने नेहा जी ऐसा कि इतनी सुंदर अपनी एज की वाइफ को छोड़कर वो बंदा एक शादीशुदा महिला, एक बच्ची की माँ के साथ पीछे पीछे भाग रहा था। और आज जो सचिन कर रहे हैं वो शायद उनका रिवेंज है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बहुत हद तक उनको अट्रैक्ट कर लिया। बहुत हद तक शायद चीज़ें जा चुकी हैं कि वो अपने आप को पीछे नहीं कर पा रहे हैं। बीच में जो खबरें आई कि वो मनीषा से डाइवोर्स ले रहे हैं और उनका कुछ खा लेना आपकी सगाई के बाद, ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हद तक सचिन को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया था और अचानक से आप मूव ऑन करने लग गई। गट्स होने चाहिए, सब में ये गट्स नहीं होते। भाई जो आ रहा है वो बोल रहा है कि हम लोगों ने बिल्कुल भी बात करना बंद कर दिया था, 3 महीने 4 महीने से हम लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अरे आपको पता ही क्या है, थोड़ा पता करो। अगर बात नहीं हो रही होती तो किस तरीके से नेहा ने सचिन को बुलाया एंगेजमेंट में? अगर बात नहीं हो रही थी, आप लोगों का संपर्क नहीं था, आपको खुद नहीं कुछ पता है अपनी बहन के बारे में कि आपकी बहन कर क्या रही थी। आज आप उससे डिफेंड कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि आपका घर का पूरा खर्चा नेहा आशीष तिवारी उठाती हैं, तो आप उनको डिफेंड करेंगे। ये एक मेन रीज़न है, मेन रीज़न यही है। और मैं आज सिर्फ ये बस कहना चाहती हूँ सचिन से कि देखिए, ऑफिशियली तौर पे तो नेहा की फैमिली ने, उनके भाई ने, उनकी माँ ने आकर ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ उनकी बेटी की गलती थी और अब वो इस रिश्ते को, इस जो भी ये सब कुछ था सचिन के साथ, उस रिश्ते को यहीं इसी वक्त ख़त्म कर रहे हैं। तो बस अब सारी जो ऑडियंस है, जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो सब यही चाहते हैं कि सचिन की तरफ से अब आगे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी स्टेप ना उठाई जाए और वो भी इस चीज़ को यहीं ख़त्म करें और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दें और फर्दर आगे कोई भी इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट ना लाएं अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। और क्योंकि देखिए, भाई की जो फजीयत होनी थी वो हो गई, फैमिली की जो फजीयत होनी थी वो तो हो चुकी है, उसे कोई अब बदल नहीं सकता है। और आप कितना भी कहें, कितना भी घमंड दिखाएं, वो सारा घमंड आपका आज चूर हो गया है। क्योंकि जब आपके अपनों की गलती होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको झुकना होता है। बट आपने लाइव में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया, बहुत आपका जो एटीट्यूड था ना वो बहुत ज़्यादा हाई था। बट कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ गई हैं तिवारी फैमिलीज़ की, और अभी भी इतना ज़्यादा घमंड ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है सचिन, अब अगर ऑफिशियली तौर पे उन्होंने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया है तो आपको भी इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें आगे और ज़्यादा ख़राब ही हो जाएंगी। तो ये चीज़ हम लोग सचिन से उम्मीद करेंगे। कहीं ना कहीं जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है और इतनी गालियाँ उस इंसान को भी पड़ रही हैं। क्योंकि भाई की आड़ में जो आपने रिश्ता बनाया ना वो बहुत ही गलत था। कोई अनमैरिड इंसान होता तो एक बात समझ सकते थे कि चलो ठीक है, लेकिन शादीशुदा इंसान जो हमसे उम्र में छोटा है और जो रिश्ते में आपका भाई बन रहा है, उसके साथ जो ये आपने गंदगी करी ना, वो सच में स्वीकार करने लायक चीज़ है ही नहीं। कोई भी आपको इसके लिए माफ़ कर ही नहीं सकता है। और जो ये सोशल मीडिया है ना, ये आपका रोज़ी रोटी का एक ज़रिया है। तो अगर आप अपनी जो ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया पे आपकी फैमिली जिनको आप बोलते हैं, अगर आप उनको घमंड दिखाएंगे ना, तो वो घमंड वो चट्ट से चूर कर देंगे। तो बस आपने गलती की है तो अपनी गलती का खामियाजा तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ आपको सामने आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी जो ऑडियंस है आपकी, जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, उसके साथ आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और
धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें सही होंगी, टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी बड़ी गलती होती है उसको सही होने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो अभी तो आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ समय तक लोग जब तक डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वो इसी तरीके के वीडियोस और अपनी अपनी बात रखते रहेंगे, तो उस चीज़ को तो आपको डाइजेस्ट करना ही करना पड़ेगा हर तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब एक दूसरे पर कोई भी किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अगर आप अपनी अपनी लाइफ की तरफ देखें और जो गलतियां हुई हैं उसे दिल से एक्सेप्ट करें और उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें तो ही बेटर रहेगा आप सबकी लाइफ के लिए। और रही बात इस बात की कि दोनों की फैमिलीज़ की धज्जियां तो खूब उड़ चुकी हैं, सचिन की भी और तिवारी फैमिली की भी। तो वो उसमें समय लगेगा उनको रिकवर होने में, उनको टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे लगता है सब कुछ संभल जाएगा और फैमिली है वो धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल कर लेगी। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगा वो सिर्फ मनीषा के लिए था। मनीषा के अलावा मुझे किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, ना नेहा के लिए, ना नेहा के भाई के लिए, ना उनकी फैमिली के लिए, ना सचिन के लिए, ना सचिन की फैमिली के लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा वो सिर्फ मनीषा के लिए था। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी और उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो मुझे लगता है ये जो आयरन लेडी का नेहा जी को रिवॉर्ड्स आप सारी ऑडियंस ने दिया है ना, वो रिवॉर्ड उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आयरन लेडी का जो काम किया ना वो मनीषा ने करा। इतनी छोटी उम्र में भी बहुत सारी चीज़ों को झेला है उसने। तो सारे जितनी भी मेरा लव, मेरा सपोर्ट जो कुछ भी है वो सारा सिर्फ मनीषा के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बट चलिए, फैमिली है तो चीज़ें ठीक करनी भी बहुत ज़रूरी है। और चलिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और कोशिश कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। और इस वीडियो को मैं बस यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।